अमृत वाणी, भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तो हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न गाई आस। ब्रज है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाई सबकी त्रास। ओम जय श्रीधराय नमः। उस्तति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास के मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक कालक जान, तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न पाई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। उस्तति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण।
कृपा सिंधु भरत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास के मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश राम राघव सीतापति पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधरी। मालक मालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत प्रेम के प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है। भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू है जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुस्तके प्रार्थना हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो दया। कृपा सिंधु भरत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास के मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए।
यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 बम बम भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभे बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाली साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, जो जैसी करनी है करता, जो जैसी करनी है करता, पैसा ही पल पाता, पैसा ही पल पाता। मेरे दादा की दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा की दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी हो, क्या राजा क्या रानी। प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी हो, प्रभु के पुस्तक में है
करम कहानी। अंतर्यामी अंतर बैठा, अंतर्यामी अंतर बैठा, सबका हिसाब लगाता, सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता जी, ओ मेरे दाता जी, ओ मेरे दाता जी दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता जी दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, किसी को पाई न ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, किसी को पाई ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का, इसीलिए वह दुनिया का जगतपति कहलाता, जगतपति कहलाता। मेरे दाता जी दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता जी दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी हो। चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बांकी हो। उसी के लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बांकी। समझदार तो चुप है रहता, समझदार तो चुप है रहता। मूर्ख शोर मचाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता जी, मेरे दाता जी दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता जी दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कल्ले बंदे, करम न करियो काला हो। उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, तेज नजर से बंदे, कोई नहीं बच पाता, कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता जी दरबार में सब लोगों का खाता। और बढ़िया भाव है। संसारियों के लिए हम जो भी हैं, कई प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें। आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक संदेश है, सीख है, एक मार्ग बताया जा रहा है और ज्ञान की पुष्टि हो रही है, मजबूत हो रहा है ज्ञान। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। माँ बाप को संतान जितनी भी रहती है, सबके लिए प्यार है, स्नेह है और उनकी संपत्ति में सबका अधिकार है। हाँ, अंतर बस इतना है, जिसका आचरण अच्छा है, माँ बाप के कहने में रहता है, सेवा करता है, तो घर के बड़ों की दिल की आशीर्वाद उनके साथ रहती है। यहाँ एक संकेत और देता चलूं। अक्सर हम लोग देखते हैं
कोई मेहमान किसी के घर में पहुंचता है तो लगभग पूछा जाता है आपकी मम्मी ठीक थी, आपके पापा ठीक थे, भाई ठीक थे, बहन ठीक थी, भाभी ठीक थी, बच्चे ठीक थे। तो कभी कभी किसी के मन में आता है आया मैं हूँ, और या तो आता हरदम भी वैसे मैं ही हूँ, लेकिन ये लोग पूछते औरों के लिए है, तो किसी किसी को ये अच्छा नहीं लगता। हालांकि ये बात है नहीं, आप तो मिले हो भाई, बाकी दूसरों की चर्चा है, आप तो मिले हो। वैसे ही माँ विशेष तौर पर जब अंतिम जीवन जी रही होती है तो उसका जो खराब बेटा है न, विशेष तौर पर उसके लिए प्रार्थनाएं ज्यादा करती है और दूसरों को कहती है मेरे इस बेटे का ध्यान रखना, भले जुआरी है, शराबी है, इसका ध्यान रखना। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उससे वो ज्यादा प्यारा है, इसका अर्थ ये नहीं है। जो मेरे बेटे अच्छे हैं, खुश हैं, वो तो जैसे तैसे अपना जीवन चला लेंगे, उनके लिए मन में एक तसल्ली है, संतुष्टि है, सेटिस्फिकेशन है। बाकी जो ठीक नहीं है, अगर ये भी कमाता था, ठीक आचरण इसका होता था, तो मैं सुकून से मर सकती थी कि मेरे सभी बेटे सुखी हैं, खुश हैं, अच्छे हैं, अपने बड़ों का नाम रोशन करेंगे। इसका अर्थ ये है। आशीर्वाद की जहां बात आती है, जो अच्छे हैं, जो कहने में चलते हैं, जिनके जीवन में मान सम्मान है, मर्यादा है, प्यार है, स्नेह है, जो सहन कर जाते हैं, दिल की आशीर्वाद उनके लिए रहती है। तो वैसे ही प्रभु के दरबार में है खाता सभी का। इसको एक अनुशासित डिसिप्लिन की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, मतलब एक टेढ़ी नजर से, भैया तुम नजर में हो, लेकिन इसको प्रेम की नजर से भी देखा जा सकता है, भैया तेरे अंदर अगर प्रभु के लिए प्रेम है तो प्रभु के लिए भी तेरे लिए विशेष आदर, विशेष आशीर्वाद और प्रेम है। ये सीधी बात है। कहते हैं साइंस ने अभी ये रिसर्च करी है कि अगर हम किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं, रोज भोग लगाता है कोई, मतलब बार बार मूर्ति के सामने बैठता है, तो अगर हमें मूर्ति के दर्शन की इच्छा है या कशिश है, प्रेम है, आकर्षण है, तो उस मूर्ति की भी यही आदत पड़ चुकी है, इसे मैं दर्शन दूं, इसे आशीर्वाद दूं। ऐसा भी साइंस ने प्रूव करा है। कुल मिला के विषय चल रहा है मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अगर हम अच्छे आचरण वाले हैं, अच्छी सोच, अच्छे काम वाले हैं, तो हमें एक आश्वासन मिल रहा है, तसल्ली मिल रही है कि चिंता नहीं करो, प्रभु तुझे देख रहे हैं, तुझ पर कृपा बरस रही है। और जो बुरी सोच, बुरे काम वाले हैं, उनको इशारा मिल रहा है, भैया तुम भी नजर में हो, ध्यान रखना। तुम्हें ऐसे लगता है मैं छुप के बुरा काम करता हूँ, मुझे कोई नहीं देखता, मुझे कोई नहीं जानता, मैं बाहर से अच्छा चलता हूँ, भले मन में कितनी बुराई है किसी को पता थोड़ी है। तो ये बात पक्की है, यहाँ इशारा मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, नहीं तेरा खाता वहाँ लिखा जा रहा है। और शास्त्रों में तो ऐसा भी उल्लेख है कि हर इंसान के शरीर में 14 देवताओं का वास है। चित्रगुप्त इधर भी है, राइट कंधे पर, दाएं कंधे पर हमारे अच्छे काम लिखे जा रहे हैं और बाएं कंधे पर बुरे काम लिखे जा रहे हैं, बुरे कर्म हम जो भी करते हैं। कुल मिला के हम परमात्मा की नजर में हैं। मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ, हम अपने ठाकुर जी, अपने इष्ट देव, अपने गुरुवर की मूर्ति के सामने जब जाते हैं, जिस दिन हमने कोई अच्छा काम किया है, फिर दर्शन के लिए, प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं, तो मूर्ति में से भी वैसा इशारा, आशीर्वाद, मुस्कुराहट ठाकुर जी की, इष्ट देव की, गुरुवर की मिलती है। उसके विपरीत
पैरेलल देखें हम लोग, बुरा काम करके आए, किसी से गुस्सा करके लड़ाई झगड़ा करके आए, किसी को दुखा के आए, किसी को तकलीफ पहुंचा के आए, तो ऐसे लगता ये है बहुतों को कि हमारे इष्ट देव, हमारे गुरु और हमारे ठाकुर जी रुष्ट के गुस्से की दृष्टि से देख रहे, अरे तूने ऐसा क्यों किया। और ऐसी अनुभूतियां लगभग सभी रसिक भक्तों की होती हैं। मूर्ति से वैसे इशारे मिलते हैं। मेरे दाता की दरबार में सब लोगों का खाता, जो जैसी करनी है करता, जो जैसी करनी है करता, वैसा ही फल पाता, वैसा ही फल पाता। और उसका संकेत क्या? एक ही घर में जितने व्यक्ति रहते हैं, एक ही माँ बाप की चलो संतान है, एक के जीवन में बहुत सुख है, एक के जीवन में बहुत दुख है। किसी को खाने को नहीं है, दूसरा भाई भंडारा चलाता है। एक भाई के पास साइकिल टू व्हीलर तक नहीं है, दूसरा भाई रोज नई कार बदलता है। ये कर्मों का ये तो फल है। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं, एक परिवार के दो भाई मेरे पास आए थे। हम बेटे कार में घूमते हैं, लेकिन हमारे पिताजी साइकिल पर चलते हैं। आप उनको समझाओ, हमारे बड़े बड़े घरों में रिश्ते जुड़े हुए हैं, लोग क्या कहेंगे। तो मैं उन दादा को, बहुत साल पुरानी बात है, दादा को मैंने कहा था, और उन दादा का मेरे साथ प्रेम बहुत था। अभी तो शरीर में नहीं है। वो कहते थे महाराज जी आप जो कहोगे मानूंगा। लेकिन जब मैंने उनको ये बात कही तो वो कहता है मेरे बेटे तो पागल हैं, आप इनकी बातों में क्यों आते हो। मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, सिर काट के दे सकता हूँ, लेकिन ये बात छोड़ के, क्योंकि जो काम साइकिल से चल सकता है वो फोर व्हीलर से क्यों लो। इनके पास तो पैसे ज्यादा हैं, इनको फजूल खर्च करने में अच्छा लगता है, मजा आता है, आप इनकी बातों में ना आओ। तो मैंने चिंतन किया था, एक तो चलो बचत की दृष्टि से बड़े ऐसा करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें, उनका इतना पुण्य कर्म नहीं किया हो कार का सुख भोग सके, जबकि उनके बेटे कार पर चलते हैं। जो जैसी करनी है करता, वैसा ही फल पाता। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाई हैं, साथ में बैठ के साधना भक्ति करी थी। तीनों में अंतर कितना है? कोई ज्यादा सोता है तो कहते हैं अरे कुंभकर्ण हो क्या, और कोई भी अपने बच्चे का नाम कुंभकर्ण नहीं रखता। रावण वेद ज्ञानी था ऐसा कहते हैं, और रावण की जब गुणों की बात आती, बहुत बड़ा गुणी था, ज्ञानी था, ब्राह्मण शरीर था, लेकिन वृत्ति में कहीं तो विपाप आ गया था, जिस कारण उनका मृत्यु हुआ। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाते, तय रावण गर दिया न बाते। और हर साल कई नगरों में रसिक भक्तों को, संतों को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन कई सालों से, सदियों से ये परंपरा बनी है, दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है। लेकिन उनका ही फिर तीसरा भाई है विभीषण, चिरंजीव है, केवल राम जी की शरण ली थी। राम जी की कृपा के फल रूप में उस समय फिर लंका के राजा बने, सुखी जीवन जिए थे। और चिरंजीवियों में से एक चिरंजीव है, मतलब अभी तक वो हैं, कहते हैं जो सवेरे उठ के, जो बहन अपने भाई का नाम
विभीषण जी के नाम के साथ नाम लेती है तो उसके भाई की आयु बड़ी होती है, क्योंकि वो चिरंजीव हैं और ऐसा भी मानते हैं कि वो भक्त हैं भगवान के सच्चे। जो सवेरे उठते ही विभीषण का नाम लेता है तो उसकी भक्ति भी बढ़ती है। तीनों हैं भाई, एक ही माँ बाप की संतान, लेकिन फल अलग अलग मिला, कर्म अलग अलग था। जो जैसी करनी है करता, वैसा ही फल पाता। कैसा है इंसान? पाप करते समय सोचता नहीं है, लेकिन फल के समय में चिल्लाता बहुत है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, कभी किसी को दुखाया नहीं है, लेकिन ये पक्की बात तो है हमारे ही कर्मों का फल हमें मिल रहा है। कहते हैं ना कि धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, मैं अंधा क्यों हुआ हूं, प्रज्ञाचक्षु क्यों हुआ हूं? ठाकुर जी ने कहा, आप ध्यान लगा के देखो। कहते हैं कि युधिष्ठिर कहता है, प्रभु मैंने ध्यान लगा के देखा है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। अरे पिछले जन्म में, बोले पिछले जन्म में मैंने जाके देखा, ऐसे ही मैं कई जन्म पीछे गया हूँ, लेकिन मैंने देखा ऐसा कोई मुझसे पाप नहीं हुआ है जिसके दंड रूप में मैं इस जन्म में अंधा हुआ हूँ। कहते हैं ठाकुर जी की कृपा से अभी धृतराष्ट्र कहता है 104 जन्म पहले मैं देख रहा हूँ, एक बालक है जो बगीचे में गया है, एक कांटा शूल हाथ में लिया है, एक तितली को पकड़ा है, तितली की आंख में वो कांटा चुभोया है, दोनों आंखें निकाल ली है। ठाकुर जी पूछते हैं क्या देख रहे हो? तो धृतराष्ट्र कहता है ये मैं देख रहा हूँ दृश्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 104 जन्म पहले तूने किसी को अंधा बनाया था, उसके फल रूप में इस जन्म में तुम अंधे हुए हो। मतलब कर्म का फल तो भोगना हम किसी को है ही है। प्रभु कृपा करे, पाप करते समय बस जागरूकता बनी रहे कि मैं ऐसा कुछ न करूं जिसका भुगतान मैं नहीं भोग सकता। लकड़हारा भी जब जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जाता है, गठरी बांधते समय सोचता है मैं इतनी ही गठरी बांधूं, इतनी ही लकड़ियां काटूं जितना मैं भार उठा सकूं। तो हमें पाप भी उतने ही करने चाहिए जितना हम भुगतान दुख के रूप में कर सकते हैं, लेकिन लगभग हम में दर्द सहने की शक्ति नहीं है, तो पाप करने का अधिकार भी हमें नहीं है। और जितना हो सके खुद को पाप से बचाएं। और बड़ी बात तो ये है कि हम पाप करते समय क्यों भूल जाते हैं कि प्रभु देख रहा है, उसका फल हमें भोगना है। प्रभु कृपा करे हम खुद को पाप से बचाएं। बाबा शिव भजन जी महाराज से पूछा करते थे कोई शिष्य, तो कभी कभी कुछ बातें खुले में बता बैठते थे। जब वो आनंद की लहर में कभी कभी आते थे तो मौज मस्ती में आते थे, तो अक्सर तो वैसे गंभीर रहते थे। तो किसी ने किसी को उत्तर के प्रश्न के उत्तर में कहा था बाबा शिव भजन जी महाराज ने, आज जो मैं पीठाधीश्वर उदासीन परंपरा की गद्दी का बना हूं, ये मेरे कई जन्मों की कमाई के फल रूप में है। परमात्मा कृपा करें, कोशिश करें पाप से खुद को बचाएं। वैसे ही जैसे अभी
बारिश की ऋतु प्रारंभ हुई है। इन दिनों में कोई ठंडी चीज खाएगा कफ होगा तो बुखार, निमोनिया, खांसी, फिर चिड़चिड़ाहट, नींद ना आना, गुस्सा आना, दुखी रहना। उसके विपरीत ठंडी चीज से खुद को बचाएं। अदरक का इस्तेमाल ज्यादा करें, रात को हल्दी वाला दूध भी। अभी कभी हमें खुद को दिखाई देता है रिजल्ट, लेकिन जानबूझकर गलती करें, फास्ट फूड खाएंगे, तली हुई चीजें रात को खाएंगे, खांसी हुई, तबीयत बिगड़ी, फिर बहुत लोग दूसरों को दोष देते हैं, दूसरे ने मुझे खिलाई। अरे भले कोई सामने तेरे पास कोई चीज लाया, तेरी मर्जी नहीं होती थी तो तू नहीं खाता था। बचाओ खुद को, परहेज करो। प्रिवेंशन इज द बेटर देन द क्यूर। परहेज कई दवाइयों से अच्छी है, परहेज तो करो। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। सबके लिए कानून एक जैसा है। कहते हैं कि मां सीता जब छोटी थी, एक बार बगीचे में गई है, एक तोता और एक तोती, मेल फीमेल जेंडर, वृक्ष पर हैं, बैठे हैं, मधुर मधुर आवाज निकाल रहे हैं। मां सीता को आवाज अच्छी लगी। वो तोता तोती के बीच में चर्चा चल रही थी। भगवान विष्णु, भगवान नारायण राम जी के रूप में अवतरित हो चुके हैं। आगे चल के वो जनकपुर आएंगे, स्वयंवर होगा, धनुष तोड़ के उनको सीता मैया के साथ उनकी मंगनी होगी, विवाह होगा। मां सीता ये सुन रही, छोटी आयु की लड़की है, बच्ची है, अच्छा लग रहा है। तोते तोती को पकड़ा है, जो सखियां थी उनको इशारा दिया, दोनों को पकड़ो। दोनों को घर लेके गई, पिंजरे में रखा। तोते तोती को कहती, तुम क्या कह रहे थे वो बात बताओ। तोता तोती ने बताई। कहा फिर बताओ। उनने दूसरी बार बताया। फिर मां सीता कहती और बार बताओ, और बताओ, और बताओ। तोता तोती कहती है, हमें क्यों बार बार आप ये वही बात कहने के लिए कह रहे हो, हमें आप छोड़ो। तो मां सीता कहती है, सोने के पिंजरे में मैंने रखा है और महल में तुम लोग हो, जो चाहोगे मैं खिलाऊंगी, लेकिन छोड़ूंगी नहीं। बस रोज यही बात सवेरे शाम बताया करो। दोनों ने बहुत बार कहा है, आग्रह किया है। मां सीता इतना तक मान गई कि मैं तोते को छोड़ती हूं, तोती को नहीं, क्योंकि इसका आवाज मीठा है, मधुर है। तोते को पिंजरे से निकाला, उड़ गया। वो जो तोती है कहने लगी, आप कहीं सीता तो नहीं हो जो अपनी बात सुन के आपको अच्छा लग रहा है। मां सीता हंसने लगी है, छोटी आयु है शरीर की। वो तोती कहती है, मैं गर्भवती हूं और हर गर्भवती स्त्री चाहती है मैं अपने पति के साथ रहूं। तो मां सीता कहती, मैं तो तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। तो वो गर्भवती तोती कहती है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है आप छोड़ोगे नहीं, लेकिन मैं गर्भवती हूं, मैं पति की सिवा नहीं रह सकती हूं। मैं अभी प्राण त्याग रही हूं, लेकिन तुझे श्राप दे रही हूं, हे सीता, जैसे मैं गर्भवती हूं, तूने मुझे अपने पति से अलग किया है, एक टाइम तेरा भी आएगा। तू भी जब गर्भवती होगी, तेरा भी तेरे पति से बिछड़ना हो जाएगा, तो अलग हो जाएगी, दूर हो जाएगी। कहते हैं वो तोती उस समय मर गई है।
आगे चल के माँ सीता को वो दिन देखना पड़ा था। गर्भवती हैं, लव कुश अभी माँ के गर्भ मतलब माँ सीता के पेट में हैं, उनको भगवान श्री राम ने त्यागा है। मतलब जो भगवती है उसको भी भगवान ने कर्म में बांधा है। तो हम थोड़ी खुद को बचा सकेंगे, इसलिए फिर से निवेदन है, कोशिश करें, खुद को बचाएं पाप से। फिर गलती हो जाए तो क्षमा मांगे, फिर पश्चाताप भी हो। और कहते हैं फकीर तो रात को, भगवान के जो सच्चे भक्त हैं रात को रोते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो आज मुझसे पाप हुए हैं आप क्षमा करना, मैं जैसा तैसा आपका हूँ। तो परमात्मा कृपा करे। परमात्मा के दरबार में हमारा भी खाता है, लेकिन अभी खुद के जीवन में झांक के देखें। हम दूसरों की ओर उंगलियां तो बहुत उठाते हैं, इसको अपनी करने का फल मिला है, इसने अहंकार करा था तभी इसको नुकसान हुआ है, इसने दूसरों को दुखाया था इसलिए वो दुख भोग रहा है, इसने अपने पिता को रुलाया था इसलिए आज इसका बेटा इसको रुला रहा है। दूसरों की ओर हम उंगलियां तो बहुत उठाते हैं, लेकिन खुद के जीवन में भी झांक के देखें मेरा जीवन कैसे चल रहा है। और सत्संग के माध्यम से, संत शरण के माध्यम से, शास्त्र पढ़ने के माध्यम से खुद को संवारें, सुधारें, बदलें और जीवन को धन्य बनाएं। अंत में शिवधारा संदेश, जो पूज्य शिवधारा आश्रम अमरावती से मुख्य वचन रोज का निकलता है। 8 जून, हमसे किसी को ठेस ना पहुंचे, मुख्य टाइटल है हमसे किसी को ठेस न पहुंचे। जो हमारी गलतियों को सहन कर रहा है या नाराज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि उसको नहीं समझता, पर हकीकत में वह हमें प्यार करते हैं, हमारे अपने हैं। इसलिए सदैव उनकी भावनाओं का ध्यान रखें, उनको ठेस ना पहुंचाएं। आजकल पता नहीं क्यों विशेष तौर पर आजकल के बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप को नहीं समझता, स्टूडेंट्स को लगता है हमारे टीचर को नहीं समझता, आज के शिष्यों को ऐसे समझ लगता है कि हमारे गुरुवर को नहीं समझता। और कोई सहन कर रहा है हमारा और नाराज नहीं हो रहा है, इसका मतलब शायद उनको नहीं समझता। ऐसी बात है नहीं, हकीकत में वो हमसे प्यार करते हैं, हमारे अपने हैं, हमें अपना समझते हैं। इसलिए सदैव उनकी भावनाओं का, प्यार का कदर करें, उनको ध्यान में रखें, उनको ठेस न पहुंचाएं। आज का वचन ये, प्रभु कृपा करे हमारे जीवन में इस प्रकार का आचरण कुछ बने, हमसे सुख सबको मिले, हमारे माध्यम से कष्ट तकलीफ किसी को न पहुँचे, हमारा ऐसा आचरण ऐसी सोच बने। बाबा शिव भजन साईं की कृपा हो। बोल सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। शिव धारावारा तू सहाय समनाडो भारिया वर्तिया। शिव धारावारा वारा वारा तू सहाय समनाडो भारिया वर्तिया। शिव धारावारा वारा वारा
फिराए मन जो मुझाए भयो भिटकाए तेरे होए तो फिराए कुछ दिन मने तो समझे बिकिन तो पैंगी पयो तो हलाए मन तो मुझाए भयो भिटकाए तेरे होए तो फिराए कुछ दिन मने तो समझे बिकिन तो पैंगी पयो तो हलाए बातों के सुनाना जो कुछ की न जाना बातों के सुनाना जो कुछ न जाना दामन मुझे जीवतिया शिव धारावारा वारा वारा जीव सहाय समुद्र डुबारिया ओ तमो जीवतिया शिव धारावारा वारा वारा आहे करणो किया आहे करणो समझा की न तो साईं आहे करणो किया आहे करणो समझा की न तो साईं में तू राजी थींदे पाण सां गॾींदे चाहया पयो मां सदाई हरे हरे आहे करणो किया आहे करणो समझा की न तो साईं तू राजी थींदे पाण सां गॾींदे चाहया पयो मां सदाई तुंहिंजो मां आहियां तुंहिंजो सजाया तुंहिंजो मां आहियां तुंहिंजो सजाया शरण मूं तुंहिंजी वसिया शिव धारावारा वारा वारा जीव तूं सहाय समुद्र डुबारिया ओ तमो तुझी वरदिया शिव धारावारा वारा वारा आया तुझो दास चवे संदास सफला थिया निशल श्वास आया तुझो दास चवे संदास सफला थिया निशल श्वास चार पाया तुझो राम चाया तुझो करम थिया निशल खास आया तुझो दास चवे संदास सफला थिया निशल श्वास प्यार पाया तुझो राम चाया तुझो करम थिया निशल खास
स्वामी शिवजन जी महाराज की सच्चे भाव से आरती में गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ प्रणाम करके शीश को नमस्कारता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ। मन मंदिर में भगत बिठा के ध्यान करता रहूं। ओ श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा जिस दिन बाबा सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। ओ प्रार्थना में ऐसी चरण रखता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जले। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सन्यासी माने। प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की, आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहने बाबा। बड़ी गंगा मैया की, गौ माता की,
भारत माता की जय जय शिवधारा। राम 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 जय शिवधारा। आज एक दुखद संदेश है अखिल भारतीय सिंधु साधु समाज के संरक्षक, सिंधी समाज के साधुओं के छत्र छाया महंत स्वामी संतोख दास जी महाराज, पूज्य मोहन धाम इंदौर निवासी, उन्होंने आज देह त्यागी है। सदा के लिए उनका शरीर 5 तत्वों में विलीन हुआ है। उनकी आशीर्वाद सदैव हम सब पर बनी रहेगी। उनके श्री चरणों में श्रद्धा भाव की श्रद्धांजलि भावांजलि अर्पित करते हैं। सदैव उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे और बारंबार उनके श्री चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। विश्व शांति विश्व स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री वरेंद्र महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय।